Hi everyone, here is question from the chapter Limits, Continuity and Differentiability. Question is, let f be a differentiable function on R such that f of 2 is equal to 1, f dash 2 is equal to 4. Let limit extending to 0, f of 2 plus x raised to power 3 by x is equal to e की power alpha. Then the number of times the curve y is equal to 4x cube minus 4x square minus 4 times alpha minus 7 into x minus alpha meets the x-axis is 4 options are given here. So let's start the solution. देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 3 बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा। यहाँ से हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हमें इस लिमिट को सोल्व करना होगा, है ना। फिर हम कंपैरिजन करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक बार जब हम x को यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा f ऑफ 2, है ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, इनडेटर्मिनेट फॉर्म चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी इनडेटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन रही है। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन है ना। ओके, यहाँ पे जब हमने x0 रखा तो यहाँ पे क्या बना था f ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है फंक्शन में, क्या है 1 है। ओके, यानी कि अंदर ये वाली चीज़ क्या किसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन, जब हमारा x0 है तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे x0 रखेंगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी, है ना। 3 डिवाइड बाई 0 दैट इज़ इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, है ना। और 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं ये हमने पिछली वीडियो में सिखाई था, है ना। देखो आप क्या करते हो, सबसे पहले ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इस फंक्शन में से एफ ऑफ 2 प्लस एक्स क्या करते हो, -1 कम करते हो, है ना। और फिर हम क्या करते हैं 3 डी, और ये जो फंक्शन है इससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, है ना। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 की पावर इन्फिनिटी थी। अब अगर हम 0 रखेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ टू की वैल्यू है 1, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 0, न्यूमिनेटर में 0 बन गया और डिनोमिनेटर में x की जगह 0 रखेंगे तो अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 0/0 में। ओके, 0/0 फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो उसी का यूज़ करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एफ डैश 2 प्लस एक्स, 1 का 0, 2 का 0, एक्स का 1 और इस -1 का 0, और मल्टीप्लाई में 3 कांस्टेंट है। अब डिनोमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, है ना। अब देखो अगर हम x की जगह अब 0 रख सकते हैं क्योंकि अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे x की 0 रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा f डैश 2 की वैल्यू है 4, है ना। ये क्या बनेगा f, चलो लिख ही देते हैं f डैश 2 और मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ इट बिकम e, f डैश 2 की जगह मैंने 4 रख दिया, मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ से हमारा क्या आंसर हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा। और क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हो, ये e की पावर अल्फ़ा। ऑन कंपैरिजन वी गेट अल्फ़ा एज 12। Okay, after we get alpha, then put the value of alpha in the given function. Function is y is equal to 4x cube minus 4x square minus 4। अल्फ़ा की जगह 12 रखेंगे भाई, 12 में से 7 गया तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस का 12। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि देन द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व मीट द एक्स एक्सिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और -3। ठीक है, ओके। अब एक तो हम जो कि है डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, है ना। या एक काम करते हैं हम यहाँ पे
एक्स की कोई वैल्यू रख के देखते हैं, कोई इसको सेटिस्फाई करेगी? 1 तो करेगा नहीं, क्या -1 करेगा? हम एक बार देख लेते हैं, -1 सेटिस्फाई करेगा क्या? -1 रखेंगे तो ये आएगा -1 +5 -3, ये कितना आ गया? -5 + 5। हाँ यस भाई, एक रूट तो हमें जो कि है मिल गया है ना। एक रूट इसका क्या आया है? -1। अगर -1 इसका रूट है तो x+1 इसका एक फैक्टर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आप देखो ये 4 तो हमारा एज इट इज़, यहाँ पे x+1 मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा x³ + x²। बट हमें क्या चाहिए भाई? -x² चाहिए, तो इसके लिए 2 टाइम्स x इंटू x+1 करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे +x² था, -2x² मिल के -x² मिल गया। ओके, -2x है ना, हमें चाहिए -5x, तो ये आ जाएगा -3, है ना। और यहाँ पे x+1 आप देख सकते हो, माइनस का 2x माइनस का 3x मिलके -5x, है ना, और -3। यस, ये हमने इसको क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। दैट इज़ ये आ गया मेरे पास 4। x+1 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक क्वाड्रेटिक आ गई x² -2x -3। आपके पास एक मेथड और भी था यहाँ से, है ना। आप एक काम कर सकते थे, x+1 से इस क्यूबिक को आप क्या कर लेते? डिवाइड कर लेते, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर आपको ये क्वेश्चन मिल जाता। ठीक, आप वो भी कर सकते हो अगर ये वाला मेथड क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अदरवाइज़ ये भी इजी है। अब इस क्वाड्रेटिक को हम क्या कर लेते हैं, एक बार फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? इसके हम कर सकते हैं x+3 और x+1, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ये देखिएगा x², यस, और +x -3x मिलके -2x और -3, यस। तो दैट इज़ ये हमारी क्यूबिक फैक्टराइज होके देखो क्या आ गई? 4 टाइम्स x+1 का स्क्वेयर और x -3, x = -1 इसका रिपीटेड रूट है ना। दैट इज़ हमारी जो कि है ये क्यूबिक है, x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? एक तो x की वैल्यू -1 आई है और एक 3 आई है, तो डेट इज़ 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिएगा एक और क्वेश्चन है लेट f हमारा फंक्शन है R2R बी ए कंटिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग f of 0 is equal to 1 and f of 2x minus f of x is equal to x for every x belonging to R. If limit n tending to infinity f of x minus f of x divided by 2 raised to power n is equal to gx, then समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर 10 g of r square is equal to 4 options are given here. Option A is 420, option B is 215, option C is 385, option D is 540. ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है फंक्शनल इक्वेशन का। ये क्या है? यहाँ से हम f of x फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये एक रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कि है ये ऐसा कुछ क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए भाई? आप एक काम करो, x को रिप्लेस करके देखते हैं हम किससे? x/2 से। ठीक है, देखो ये क्या बनेगा। इस फंक्शनल इक्वेशन में आप x की जगह x/2 रखो तो ये बनेगा मेरे पास f of x माइनस f of x/2 इज इक्वल टू x/2। ये मैंने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई? हम एक काम करो, फिर से अगेन एक बार फिर से रिप्लेस करो, है ना। दोबारा से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ x को किससे? x/2 से। और देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ही करना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x/2 माइनस f ऑफ x/2 का क्या बनेगा भाई? स्क्वायर, क्योंकि एक 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x/2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मान ली, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे अब देखो आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। आप एक काम करो, एक बार फिर से रखो x को x/2 से, फिर से रखो इस सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो देखो ये क्या बनेगी? f ऑफ x/2 का स्क्वायर माइनस f ऑफ
एक्स बाई टू का क्यूब इज इक्वल टू एक्स बाई टू का क्यूब, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, है ना, चलते जाएंगे। तो आप अब एक काम करो, x की जगह एक्स बाई टू रखो, और है ना, हमें देखो x x x डिवाइड बाई टू रेज टू पावर n तक जाना है ना, तो इसी को रिप्लेस कर दो। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टू की पावर n चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे तो पावर सेम है, यहाँ पे इससे एक कम है, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ और यहाँ टू की पावर सेम है, यहाँ इससे एक कम है ना। ओके, तो दैट इज़ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टू की पावर n माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टू की पावर n इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू की पावर n, है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, है ना। अब आप एक काम करो, आपको आई थिंक अब दिख गया होगा हमें क्या कर लेना चाहिए, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर लेना चाहिए, है ना। ऑन एडिंग वी गेट, देखो क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो कि कुछ टर्म यहाँ पे अब कैंसिल आउट होने वाली है। ऐड करते ही देखो भाई, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी अपनी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास केवल टू टर्म्स बचेंगी, दैट इज़ एफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इसे मानना था ना हम भाई, इसे रहने दो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली थी, ये थी, ठीक है, यानी कि ये हमारा बचेगा, ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हमने इन इक्वेशंस को ऐड किया है वन से लेके और यहाँ तक, है ना। ठीक है, इन इक्वेशंस को ऐड किया है, दैट इज़ यहाँ पे ये हमारा एफ ऑफ एक्स सेम रहेगा। ठीक है, तो ये एक तो एफ ऑफ एक्स बच गया, और ये वाली टर्म बच गई। बाकी देखो ये सब कैंसिल हो रही है, ये माइनस का था, ऐड करेंगे प्लस का कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होते टाइम यहाँ पे जो टर्म होगी इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ बचेगा क्या फिर, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू रेज टू पावर n। और यहाँ पे राइट साइड में देखो अब क्या बनेगा, ये आएगा मेरे पास एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू का स्क्वेयर प्लस एक्स बाई टू का क्यूब प्लस एच सो ऑन प्लस एक्स अपॉन टू रेज टू पावर n। अब आप राइट साइड में देखो, राइट साइड में ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो है ए एक्स बाई टू, है ना, और कॉमन रेशियो है मेरे पास वन बाई टू, है ना। ओके, आप एक काम करो, सबसे पहले तो जीपी बन रही है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमें जी एक्स निकालना है, और जी एक्स कब मिलेगा, जब हम दोनों तरफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, है ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर दोनों तरफ ले लेंगे, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा, जी एक्स बन जाएगा, है ना। इसलिए काम करते हैं, दोनों तरफ हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे, तो ये मेरे पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू की पावर n इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, है ना, एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन टू स्केयर प्लस एच सो ओन प्लस एक्स अपॉन टू की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, ये जीपी है और n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दैट इज़ ये इन्फिनिटी जीपी है हमारी, है ना। और इन्फिनिटी जीपी का हम जो कि है समेशन, कैसे सम कैसे निकालते हैं, ए अपॉन वन माइनस आर, ए ये रहा भाई एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस आर, कितना है मेरे पास वन बाई टू, दैट इज़ ये मेरे पास आएगा एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई एक्स, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमें एक्चुअली में क्या रिजल्ट मिला, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू रेज टू पावर n, ये मेरे पास किसके इक्वल आया है भाई, x के इक्वल आया है ना। अब आप क्वेश्चन में देखो एक बार, क्वेश्चन में यही क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है ना, जी एक्स। ओके, यानी कि ये हमारा जी एक्स आ गया, ठीक है।
जी एक्स की वैल्यू आ गई भाई एक्स, है ना, इसको थोड़ा सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा फंक्शन आ गया जी एक्स। अब हमें देखो क्या चाहिए, जी ऑफ आर स्क्वेयर चाहिए, तो एक्स की जगह आप क्या रख दो, आर स्क्वेयर, ये आ जाएगा आर स्क्वेयर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लेते हैं। समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 10, जी ऑफ आर स्क्वेयर, जी ऑफ आर स्क्वेयर की वैल्यू है आर स्क्वेयर, है ना, दैट इज़ ये मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस फिर रखेंगे 3 का स्क्वेयर प्लस कहाँ तक रखनी है वैल्यू, 10 तक, एज सो ऑन, प्लस 10 का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये देखो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, दैट इज़ एन, एन कितना है 10 इंटू एन प्लस वन, दैट इज़ 11 इंटू 2n+1 दैट इज़ 21 और डिवाइड बाई 6, है ना। अब आप इसको देख लो, देखो ये 3 2 जा और 3 7 जा, 2 से गया 5 पे, दैट इज़ ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 55 × 7 दैट इज़ 385। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।